उसे फास्ट आती है मराठी, वो जैसा उन लोगों में चले जाता है और वेदों से ही मैं बात करता हूं, और वाकईतन लोगों का दिल इतना नर्म है कि वो गौर करते हैं कि हाँ ये तो है अंतिम इंसान के बारे में उसमें बताया। उसने मुझे हिंदी में कुछ बातें की, तो लिहाजा 500 लोग एक साल में, अल्लाह कैसे कैसों से काम ले लेता है। हम एक तरफ नजर रख रहे हैं कि हमारी माँ बहनें बेटियां, या हमारी बेटियां समझ लीजिए कि वो गैर मुस्लिमों से शादी कर रही है, अपना मजहब छोड़ रही है, जा रही है, लेकिन एक पॉजिटिविटी ये भी तो है ना, ये कोई आपको नहीं बताएगा। आप जब ऐसे वाकयात को देखोगे सोशल साइट्स पर तो हिम्मत कम होगी, फिर इस्लाम के बारे में खुद शक पैदा हो जाएगा। शक का कोई इलाज नहीं है, शक का कोई इलाज नहीं है। जैसे नजर के बारे में है ना कि नजर ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। हांडी तक पहुंचाने का मकसद क्या है कि ऊंट अच्छा बड़ा तगड़ा है, उसे ऐसी नजर लगती है कि वो जुबा होकर हांडी में पक जाता है, खाना बन जाता है उसका। अच्छा खासा था बेचारा, बीमार हुआ पड़ गया। तो वैसा शक इंसान को हिदायतों के माहौल से खींचकर अंधेरे के माहौल में लेकर चले जाता है। कितनी ही हिदायत के माहौल में क्यों ना हो, शक अगर पैदा हो गया अपने मजहब के बारे में, इबादत के बारे में, अब वो शक आपको जीने नहीं देगा। और शक पैदा होता है यकीन की कमजोरी की वजह से, और नहीं। यकीन पुख्ता होगा कि बगैर शक के मजहब इस्लाम सच्चा पक्का मजहब है। मुझे जरूरत ही नहीं है लिटरेचर और कल्चर को फॉलो करने की, मैं तो मजहब इस्लाम का मानने वाला मुसलमान हूं। तो लिहाजा मैं ये बात कह रहा था कि अल्लाह किसी से भी काम ले लेता है और अल्लाह ले रहा है काम। तो लिहाजा आप ये समझ लें कि दो मुसलमानों को आपस में मिलाने पर बात हो रही थी, तो अल्लाह बड़ा सब्र करने वाला है। तो अब ये बात हो रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से बड़ा बर्दाश्त करने वाला और सब्र करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और कितना सब्र करने वाला है हमने महसूस किया। अब लिहाजा अगर हमें कोई जवाब दे सामने से, कोई बुरा भला कहे, तो हमें भी सब्र करना है, हमें भी उस पर सब्र करना है, इत्मीनान का इजहार करना है, उसे माफ कर देना है। नूर मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह, ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के शेख है और उस्ताद मोहतरम भी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने कितना बड़ा काम दिया। उनके उस्ताद ये रास्ते से जा रहे हैं, इनकी आदत थी कि जब ये सौदा खरीदते तो जिक्र तो चालू रहता था, सौदे की थैली जिसमें पैसे होते थे वो दुकानदार को दे देते, दुकानदार जितने पैसे होते वो थैली में से ले लेता और इन्हें थैली वापस कर देता। किसी ने पूछा, हजरत आप ये दुकानदार के हवाले कर देते, आप खुद भी तो पैसे दे सकते हैं। ये कहने लगे कि पैसे गिनने में और निकालने में और देने में जितना वक्त होगा उतनी देर में मैं 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह सकता हूं, उतनी देर में मैं 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह सकता हूं। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि मरा हुआ एक आदमी है, दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया, 70,000 कुरान अगर वो पढ़ ले मरने के बाद, 70,000 अगर वो कुरान पढ़ ले और जिंदा आदमी सिर्फ एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ ले, तो जिंदा आदमी का एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना 70,000 कुरान के पढ़ने के सवाब से बड़ा है, उसके सवाब के दर्जे से। यानी ये जिंदगी कितनी कीमती है। आदमी जब मर जाएगा तो वो वक्त जो उसने बगैर तस्बीह के सुभान अल्लाह के गुजारा, उसे बड़ा अफसोस होगा, है ना। हम कितना एक मिनट में 60 मरतबा लमसम कोई सुभान अल्लाह पढ़ सकता है। तो नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अब वो थैली दे दी, गिन रहे हैं आगे थोड़ा बढ़े, तो इनकी थैली में पैसे हुआ करते थे, चोर ने पीछे से थैली ली और भाग गया। अब ये जो दुकानदार होते हैं ये बड़े परेशान हुए, ये हजरत को कहने लगे, हजरत पीछा कीजिए, वो आपके पैसे लेकर भाग रहा है। वो कहने लगे जाने दो, उसकी अपनी रोजी रोटी थी, पीछे नहीं लगे, ये अपने घर की तरफ चले गए। वो चोर जब आगे गया है अपने घर की तरफ, जब जाने लगा, इस बस्ती से बाहर निकल गया, तो
एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली। अब ये गली से निकलने का रास्ता इसे नहीं मिल रहा है, ये भूल भुलैया में अटक गया, भूल भुलैया में अटक गया, इतना सख्त परेशान हुआ। फिर वापस लौटने का ही रास्ता इसे मिल रहा था, यानी जो नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के घर का जो रास्ता था, जहां से ये भागा है बस्ती से, बस वही रास्ता खुला, बाकी आगे के रास्ते पूरे बंद, भूल भुलैया में फिर रहा है। अब ये वापस जब गया हजरत के पास और कहने लगा कि ये पैसे आप अपने रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अब वो कहने लगे कि नहीं भाई, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया और ये मेरी तरफ से हिबा है तुझे, यानी हदिया है तुझे। वो कहने लगा नहीं हजरत मुझे नहीं चाहिए। वो कहने लगे नहीं मैंने तुझे दे दिया, मैं नहीं लूंगा। वो कहने लगा कि आप ले लीजिए, ये कहने लगे मैं नहीं लूंगा। अब ये बड़ी देर तक कहने लगा ले लो ले लो ले लो, आखिर में रोने लगा कि मेरे गिरते हुए आंसू की कसम आप ले लीजिए। तो वो हजरत कहने लगे क्या वजह है कि तू इतना फोर्स यानी इतनी जबरदस्ती कर रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? तो वो कहने लगा हजरत ये मामला है कि मेरे घर में मैं जाना चाहता हूं मगर रास्ता मिल नहीं रहा। तो कहने लगे ठीक है तू ये पैसे रख ले। वो हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे पता है कि तूने इसका रास्ता क्यों बंद किया है। ऐ अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया, मैंने इसे माफ कर दिया, अल्लाह तू भी इसे माफ कर दे। और मैंने इतने पैसे इसे हदिया दे दिया, ऐ अल्लाह तू इसे माफ कर दे। जैसे ही वो हाथ नीचे आपने रखे हैं तो फौरन वो शख्स के सामने से वो रास्ते खुल गए। वो जब जाने लगा तो घर का रास्ता उसे मिल गया।